एवरीवन, मैं अतुल खंडेलवाल, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त इमोशनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। यह स्टोरी एक बेटे और माँ के बीच में है। मेरी माँ एक छोटी दुकान चलाती है, उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरे माँ की एक आँख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफरत करता हूँ, क्यों जब भी वो मेरे स्कूल में आती हैं मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक आँख है कहकर चिढ़ाने लगते हैं। मेरी ये इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर हो जाए, इसलिए एक दिन गुस्से में मैंने कह दिया, माँ तुम्हारी दूसरी आँख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती। उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश था। जो मैं हर समय जो कहना चाहता था आज मैंने अपनी माँ से कह दिया। लेकिन यह सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं करा और मुझे लगता है उन्हें बुरा भी नहीं लगा और कोई दुख भी नहीं हुआ। मैं इस गरीबी से और अपनी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था, तभी मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया और वहाँ की यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन भी मिल गया। इसके कुछ सालों बाद वहीं मैंने शादी कर ली, मैंने खुद का घर खरीद लिया, फिर मेरे बच्चे भी हो गए। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। दिन पर दिन ये खुशियाँ बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मैंने अपनी माँ को दरवाजे पर देखा। तब सभी ने मुझसे पूछा ये कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि ये मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हैं। माँ की एक आंख होने की वजह से मेरी बेटी डर कर भाग गई। तभी मैंने मेरी माँ से पूछा तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने इन्हें डांटते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, मेरे बेटी को डराने की, चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से जवाब दिया, हो मुझे माफ़ करना, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और अपने आप से मैंने कहा कि मैं पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का एक लेटर मेरे घर पे आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। मैं अपने पुराने स्कूल गया, उसके बाद अपने पुराने घर झोंपड़ी में गया। वहाँ मैंने पाया कि मेरी माँ फर्श पर पड़ी हुई है और बिल्कुल उनका शरीर ठंडा हो चुका है। यह सब देखने के बाद भी मेरी आंखों में से एक आंसू तक नहीं निकला। उन्होंने के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था, शायद वो कोई पत्र था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, इसलिए एक बार मैं तुम्हें देखना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैंने सुना है कि तुम जब अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। लेकिन अब मैंने निश्चय किया है कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी जिससे तुम्हें कोई डर या घबराहट हो। मुझे याद है जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा उसी आँख से पूरी दुनिया को देख रहा है। तुमने जो भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी बार तुमने गुस्सा किया मैंने अपने आप से कहा शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह दिन याद है जब तुम छोटे होते थे, हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आई लव यू, मेरे लिए तुम ही दुनिया हो। यह सब पढ़कर मुझे लगा मैंने उस इंसान से नफरत की जो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए जिया। मुझे अपनी माँ के लिए बहुत रोना आ रहा था। तब मुझे अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। इस दुनिया में चाहे कितने भी ऋण और कर्ज हो चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार और ममता का मोल कभी नहीं चुकाया जा सकता। यहाँ तक कि एक माँ अपने पुत्र को इस संसार में पाने के लिए सारे दुखों को भूल जाती है। एक संतान जो कि माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है, जिसे चाहकर भी माँ अपने संतान को कभी अलग नहीं होते हुए देखना चाहती। माँ चाहे कितने भी दुख में हो ना हो, लेकिन एक माँ अपने संतान के हित की बात हमेशा सोचती रहती है। इसलिए हमें भूल कर माँ की ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो हमें अपनी माँ के प्रति प्रेम बनाए रखना चाहिए तथा उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में माँ जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। आजकल अखबारों में कई बार ऐसी खबरें पढ़ने में आती हैं कि बेटा अपनी बूढ़ी माँ को
वृद्धाश्रम में छोड़ आया, या फिर बूढ़ी माँ किसी सुनसान सड़क पर दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर है। इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, क्योंकि माँ बाप अपनी बच्चों की खुशियों के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों पर कभी आँच नहीं आने देते। दुनिया के हर पेरेंट्स का सिर्फ एक सपना होता है कि वह अपने बच्चों को सफलता के नए आयामों को छुआएं और निरंतर प्रगति करें। बच्चे की तरक्की के लिए पेरेंट्स अपनी ख्वाहिशों की परवाह किए बिना अपनी पूरी जिंदगी त्याग और बलिदान से जी देते हैं। वहीं बच्चे अपने माँ बाप का एहसान पूरी जिंदगी भी नहीं चुका सकते। इसीलिए हर किसी को अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए तथा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसी इंसान के अपंग के लिए कभी उससे नफरत ना करें, कभी अपने माँ बाप की बेइज्जती ना करके उनके बलिदानों को कभी ना भूलें। उन्होंने ही हमें ये जिंदगी दी है, उन्होंने एक राजा की तरह हमें बड़ा करने की कोशिश की है। वे हमेशा देते रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते रहे हैं। वे हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वे हमेशा सही रास्ता दिखाकर हमें प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप अपनी खुशियों को बलिदान देते हैं और बच्चों की सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी बहुत इमोशनल है और इस माँ के साथ जो कुछ हुआ उससे मेरा मन जो है बहुत दुखी है। मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहता हूँ कि वो माँ बाप को भगवान का रूप समझें और जहाँ तक हो सके पूरा प्यार और उनको इज्जत देने की कोशिश करें। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।